वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां आप सबका सीजेडएमई क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आर्मी में पेपर सेट नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले को हम लोग देख लेते हैं। अभी तक 2 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने कहा कि गति ज़्यादा तेज़ है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि धीमे धीमे बात को बताया जाए। तो पहला आपका क्वेश्चन है, लिख रहा है कि 2x + 2, यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, इसके साथ साथ में x + 3 + 8 और ये ब्रैकेट आपका क्लोज है। यहाँ पे लिखा है 2x + 1 और आगे लिख रहा है x + 5। तो x का मान क्या होगा? x का मान ज्ञात कीजिए। इसे आप कई मेथड से आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 1 और डी है 4 ऑप्शन। आप या तो ऑप्शन मेथड से करिए अथवा इनका आप इनमें मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद में आंसर निकालिए। दोनों आपके पास विधियां मौजूद हैं, आप जो भी विधि यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन है, हम लोग चेक करते हैं। तो x के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया 6, 2 और 3 आपका कितना हो गया 5, 8 का इसमें क्या है मल्टीप्लाई है और बराबर का निशान, 2 दूना 4 और 1 5 और यहाँ आपका कितना है 2 और 5 7 हो गया। मल्टीप्लाई आप 7 करेंगे, ये कितना हुआ? तो 30 और 30 और 8 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यहाँ आपका 35 बना, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 1 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, 3 रखिए x के स्थान पे, 3 दूना 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8 और इसके बाद में ये आपका 3 और 3 कितना है 6 प्लस आपका लिख रहा है प्लस आपका 8 है। इधर भी देख लीजिए 6 और 1 7 और इधर आपका 3 और 5 कितना 8, तो ये 56 रहा और ये कितना हो गया 48 + 8। तो आप जानते हैं कि 48 में जब आप 8 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका कितना होगा 56 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ? करेक्ट हुआ। इस तरीके से ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम लोग हल कर सकते थे। अथवा एक और तरीका कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और कैलकुलेशन को आगे ले जाएं, नहीं तो आप ऑप्शन विधि से लगा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है वो लिख रहा है 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। लिख रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसमें लिखा है 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 10 लिख लिया हमने, किलो का मतलब आपका 1000 और आगे आपका क्या लिखा है मीटर, लिख लिया हमने। तो आपकी जीरो कितनी होंगे 1 2 3 और 4। अगर मिली की हम बात करें तो मिली में आपको 3 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 10⁻³ का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इतने मीटर से अगर मिलीमीटर आप बनाएंगे तो आपको यहाँ इतने 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आपका क्या बन गया मिलीमीटर। तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी 3 4 5 6 और 7, तो 10⁻7 मिलीमीटर इसका प्रॉपर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आखिरकार उसने क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कुछ इस प्रकार से है, लिखता है एक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है, एक छात्र है एक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो गया। जो छात्र है 60 अंक इसके आए और 20 अंकों से ये क्या हो जाता है फेल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके 80 अंक आते तो ये पास कर जाता। इसका मतलब तो यही है 60 अंक आए और 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि 80 अगर अंक इसके पास होते तो ये कम से कम पास कर जाता। आगे लिख रहा है यदि उत्तीर्ण अंक 40% हो तो कुल अंक कितने हैं। वो कहता है कि उत्तीर्ण के जो अंक हैं वो 40% हो। तो हमने लिखा कि पूर्णांक आपका, पूर्णांक हमको पता है नहीं, पूर्णांक आपको बताने तो हमने x लिख दिया। अब वो कहता है कि x का अगर 40% यानी कि x का अगर 40% नंबर आते हैं तो यहाँ जो छात्र है वो पास हो जाता। पास होने के लिए आपने अभी देखा कि पास होने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट कितने की है, तो 80 नंबरों की ज़रूरत है। 80 नंबर होने चाहिए अगर उसको पास करना है। 60 तो बुलाया था,
20 नंबर क्या हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया, तो इसका मतलब कम से कम पास होने के लिए 80 नंबर उसको चाहिए। अब यहाँ जो वैल्यू होगी वो 40 दूना 80, x बराबर वैल्यू हमारी कितनी होगी 200। तो ये आपके पूर्णांक रहे परीक्षा के। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा, लिख रहा है कि 4 तथा 16 का माध्य अनुपात क्या होगा। 4 और 16 का माध्य अनुपात, माध्य अनुपात में कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी संख्या है इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट के अंदर, तो ये 64 बनेगा, 64 बनेगा। इसका मतलब क्या होता है 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त। अब पांचवें की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, पांचवा। लिख रहा है कि 0.014 मल्टीप्लाई 0.0064 किसके इक्वल होगा। तो आपको यहाँ गुणा करवाना है और कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 और 7 अंक बाद तो दशमलव आपको लगाना है। तो 14 का गुणा कराइए, 14 चौको 56, हासिल आपका कितना हुआ 5, 14 छिंग 84, 84 और 5 आपका क्या हो गया 89 हो गया, 89 हो गया। अब दशमलव के अंक गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका प्रॉपर इसका आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में अगला क्वेश्चन हमारा लिखा एक द्विघात समीकरण है, उसने लिखा है ये आपका 35 के बाद में 36 यानी कि छठवां क्वेश्चन है। इस क्रम के हिसाब से हम देखें तो लिख रहा है कि x² - 4x - 12 = 0 को हल कीजिए, इसका क्या हल होगा। तो आप सभी जानते हैं कि इसको बड़े आसानी के साथ हम लोग हल कर लेंगे। 12 के आपके गुणनखंड क्या होंगे 3 और 4, आपका ये होगा गुणनखंड। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको बनाना है 4, तो इसका मतलब 3 और 4 तो आप ले नहीं सकते, क्या लेंगे फिर 6 और 2 आपको लेना पड़ेगा। यहाँ आपके फैक्टर जो होंगे 2 और 6 होंगे। लिखेंगे कैसे, तो आपको ये लिखना है x² माइनस के 6x प्लस के 2x - 12 = 0। 2 2 के जोड़े बना लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन, तो x माइनस ये 6 प्लस 2 कॉमन, x - 6 = 0। x - 6 x + 2 ये इसका प्रॉपर आंसर है। यही पूछ रहा था कौन कौन से इसके फैक्टर होंगे, तो ये फैक्टर आपके रहे x - 6 x + 2। अगर मान पूछता तो x बराबर 6 और x बराबर -2 इसके मान होते। अब क्वेश्चन 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा कि लिख रहा है कि एक अधिक कोणीय त्रिभुज के दोनों छोटे कोणों का योग कितना होता है। अधिक कोणीय अगर त्रिभुज है, अधिक कोणीय त्रिभुज के दोनों कोणों का मान कितना होता है। अधिक का मतलब क्या होता है, ये आपका अधिक कोण रहा, मतलब 90 से अगर एक कोण बड़ा है तो बाकी के दोनों कोणों का योग क्या होगा, तो हम कहेंगे बाकी के दोनों कोणों का योग, बाकी के दोनों कोणों का योग ये होगा, दोनों कोणों का योग। यहाँ लिखेंगे बाकी के दोनों कोणों का योग जो होगा वो 90 से क्या होगा छोटा होगा। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 होता है। और आप जान पाए कि यहाँ जो एक कोण होगा अधिक कोण के केस में एक कोण का मान 90 से ज़्यादा होगा। अगर 90 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए 110 अगर ये रहा, तो बाकी के दोनों कोणों का योग आपका कितना रहेगा 80 रहेगा, जो हमेशा 90 से छोटा होगा। तो याद रखना पड़ेगा इस बात को, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अधिक कोण के केस में एक कोण होता है 90 से ज़्यादा, इसका मतलब ये बाकी के दो कोण जो बचे उनका मान 90 से कम होगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 90 का मान ज़्यादा है, बाकी के दोनों कोणों का योग 90 से कम होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाता है समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बातचीत करते हैं 8th की। तो 8th नंबर जो आपका है लिख रहा है कि 2x + 3y + 2 और x + 2y - 2 का योगफल बताइए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, योग करना है तो 2x और x आपका कितना हो गया 3x हो गया। जोड़ना है, योगफल का मतलब जोड़ना है। 3y और 2y आपका कितना हो गया 5y। ये 2 प्लस का ये माइनस का, तो आपका आंसर हो गया 3x + 5y। क्वेश्चन नंबर 8 होता है समाप्त।
अब नवे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नवा क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं एक बार, वैसे आपको वो नीचे दिख जाएगा। एक पिता लिख रहा है, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर फादर और सन की अगर हम बात करें, ये आपके फादर है और ये सन है, पिता आपका 20 साल बड़ा है, तो इसका मतलब अगर सन है x साल का तो पिता कितने के हुए, x प्लस 20 के, 20 वर्ष बड़े हैं। आगे इसने लिखा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु। अब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। मैं कह दूं आपसे आज आपकी उम्र 20 साल है, 5 साल बाद आपकी उम्र क्या रहेगी? तो आप कहेंगे 25 रहेगी। बात में हमेशा अगर कहे कि 5 साल बाद, इसका मतलब दोनों की आयु आपको ऐड करनी है। तो पुत्र की आयु आपकी होगी x प्लस 5 और यहाँ भी आपको 5 ऐड करना है, तो पिताजी की उम्र क्या होगी, x प्लस 25 होगी। अब उसने आगे लिखा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, पिताजी की आयु दुगनी हो जाएगी। अब इनका हमेशा इक्वल अगर आपको इक्वेशन करवाना है तो दुगना कौन है? तो दुगना तो आपके पिताजी हैं। जो कमजोर है, कमजोर हमेशा पुत्र की उम्र रहेगी, कम हमेशा पुत्र की उम्र रहेगी। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई पुत्र की उम्र से करवा दीजिए। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 25 ये 2x प्लस 10, तो x बराबर वैल्यू हमारी कितनी आई, 15। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो वो कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो सन की S4 यहाँ पे सन है, सन मतलब पुत्र, पुत्र की उम्र आपकी कितनी होगी वर्तमान 15, और पिता की अगर बात करें, फादर की अगर बात करें, तो x के स्थान पे 15 प्लस 20 दैट मीन्स आपका होता है 35। 35 है आपका आंसर पिता की उम्र का, और बेटे की उम्र आपकी कितनी है, तो 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। तो 10वां लिख रहा है कि अजय और विजय के आयु का अनुपात, लिख रहा है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 5 अनुपात नहीं है, 3:4 है, 3:4 है। और कह रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। सबसे पहले अनुपात को हटाएं, x लाएं। अनुपात का मतलब होता है कुछ इसमें कॉमन है फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर को हमने x कह दिया। अब 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद अजय और विजय दोनों की उम्र बढ़ेगी। ये उम्र आपकी बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो उम्र इनकी बढ़ के हो जाएगी 3x प्लस 5 और विजय आपका 4x प्लस 5। और इसका जो रेशियो आपका गिवन है 5 साल बाद रेशियो आपका हो जाता है 4:5, यानी कि 4:5 हो जाता है। 5 का मल्टीप्लाई कराइए तो 15x प्लस 25 इक्वल टू 16x प्लस 20। अब 16 और 15 कैलकुलेट करिए, x बचेगा 25 और 20 की बात करें तो 5 बचेगा। अब आपसे वो जानना क्या चाहता है, तो कह रहा है कि विजय की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। तो ये इनकी वर्तमान है, वर्तमान 5 साल बाद क्या हो जाएगी, ये तो भविष्य की है। अगर वो पूछ रहा है वर्तमान विजय की, तो विजय का आंसर होगा 4x, दैट मीन 4 × 5, ये आपका 20 आंसर होगा। 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 होगा विजय का। अजय का पूछता तो 3 का गुणा आप 5 में करते। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 40 हो जाता है समाप्त, यानी कि 10वां प्रश्न हो जाता है समाप्त। इसके बाद में 41 क्वेश्चन हमारा लिखा है, यानी कि 11वां क्वेश्चन आपका लिखा है √0.09, यहाँ भाग आपको देना है 0.0004 से। ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, क्या होगा इसका आंसर। बेहद आसान सी बात है, इसका मतलब क्या होगा कुछ लोग नहीं जानते, उनके लिए बता देते हैं। वैसे ये 0.3 है, ये आपका 0.02 है। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ आपने 9 लिख लिया, 1 और 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 100 कर लीजिए। जितने अंक बाद दशमलव हो उतने ही 0 बटे में कर लीजिए, बटे में। यहाँ भाग है तो भाग की जगह भाग रखिए। इसको लिखने का पैटर्न आपका होगा 4 आपने लिख लिया, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, 4 0 को आप लिखिए। अब क्या होगा, तो 9 का मतलब आप जानते हैं 3, 100 का मतलब आप जानते हैं 10 बाहर, यहाँ समझ लीजिए। इसका मतलब आपका है क्या 2, 1 और 2 जोड़े बन गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसे कैसे हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे 3/10, भाग की जगह गुणा लगाएं और नीचे की संख्या ऊपर ले जाएं। 100 बटे इसको 2 लिखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटोगे तो 5 आएगा, 3 का गुणा 5 में करोगे तो 15 आएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 11वां का आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और अगर आप चाहें इसका ऑप्शन अगर मिलाना चाहें तो ऑप्शन इसके कुछ अलग दे रखे हैं। ऑप्शन को पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 0.3 अपॉन 0.02, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी आपका 9/4, ऑप्शन सी है 0.03 अपॉन 0.002। ये तो हमने आपको करके बता दिया क्या इसका आंसर रहने वाला था। अगर आप चाहें तो इसका आंसर इनमें से आप चुन सकते हैं, इन्हीं में से आपको चुनना पड़ेगा। 0.09 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 0.09 को हम लिख सकते हैं 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, यही आप लिख सकते हैं। इसके बाद में भाग का निशान, इसको आप लिख सकते हैं 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 इसको। अब जब आपने इतना लिख लिया है तो अब करना क्या पड़ेगा, अब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान सी बात है, आसानी से समझ में आ जाएगी। ये आपका यहाँ जोड़ा बन गया अंडर रूट के अंदर, इसको बाहर निकाल लीजिए तो ये 0.3 आपका बाहर निकल आएगा। भाग का यहाँ पे निशान है, लगा दीजिए। ये भी आपका जोड़ा बन गया तो आपका 0.02 निकल आएगा बाहर। यही तो ऑप्शन ए है, 0.3/0.02, ऑप्शन नंबर 1 यही तो लिखा है, आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अब इसके बाद में 11वें के बाद में हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक श्रेणी है 8, 27, 64, 125, 216, 343। अगला पद पूछ रहा है, तो ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4, 5 का क्यूब, 6, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब आप जानते हैं 512 होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां 12वां जो था वो समाप्त हो गया। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लिख रहा है कि A स्टार B स्टार C A स्टार B स्टार C, ये कौन सा नियम है, तो आंसर आपका होगा एसोसिएटिव लॉ, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना, ये चुनना था आपको। अब इसके बाद में आपका 43 के बाद में 44 आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन के बगैर आप इसको मत करिए। लिख रहा है एक संख्या का एक वर्ग, एक संख्या का एक वर्ग किस अंक के साथ समाप्त नहीं होता। तो सबसे पहले उसने 6 दे रखा है, ऑप्शन ए में यहाँ 5 है, एक 4 है सी, और डी आपका 3 है। तो आप बताइए किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में 6 आता है क्या, हाँ आता है। उदाहरण आपका 36 रहा, और 5 आता है तो हम कहेंगे बिल्कुल आता है भाई, 25 होता है। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 क्या कभी किसी के अंक पर आता है स्क्वायर करने पर। या फिर हम बात करें 4 की, तो 4 की अगर हम बात कर लें तो 2 का स्क्वायर ही 4 होता है। अरे 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं, तो आखिरी में आया ना। 3 का बात करिए, 3 कहाँ आता है, नहीं आता है। तो इसका मतलब एक संख्या का वर्ग 3 अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, डी पार्ट होगा। इसके बाद में 45वां यानी कि 15वां क्वेश्चन, इस पेपर सेट 3 का अंतिम क्वेश्चन ये रहा। लिख रहा है कि 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो ये आपका MDH फॉर्मूला है। आप जानते हैं MDH फॉर्मूले को हम कहाँ लगाते हैं, 2 कंडीशंस होंगी आपकी, 2 कंडीशंस होंगी। और m की वैल्यू आपकी दे रखी है कि कह रखा है कि 9 व्यक्ति 9 मैन है, 25 दिन लेते हैं। अवर की बात है नहीं, बर की बात है नहीं। उस काम को 15 व्यक्ति करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, उस काम को 15 व्यक्ति करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये डी बताना है आपको। कैलकुलेशन आसान है, 5 यहाँ 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो दिनों की संख्या 15 आएगी। पेपर सेट नंबर 3 आपका होता है समाप्त।